अब देखिए हम आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर कि कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसके तीन मेथड्स होते हैं। एक होता है हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि आप यही कहते हो, जिसमें हम मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं। दूसरा होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला, और तीसरा होता है हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, अब देखें यहाँ पर ये जो फैक्टराइजेशन वाला मेथड है जिसमें हम मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं, ये है तो बड़ा इजी और ज्यादातर यही यूज हो रहा होता है। आपके सामने ज्यादातर क्वेश्चन भी यही आएंगे कि भाई जिसमें मिडिल टर्म ब्रेक हो रहा होगा। लेकिन कुछ केसेस यहाँ पर क्या हो जाते हैं कि भाई ऐसी इक्वेशंस आ जाती हैं जिसमें हम जो है वो मिडिल टर्म ब्रेक नहीं कर पाते। तो अगर आपसे मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो रहा, मैं आगे चल के बताऊंगा कि कहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक होता है कहाँ पे नहीं होता है, इसकी भी एक टेक्निक है। तो ज्यादातर क्वेश्चन में पहले हम क्या कोशिश करते हैं कि भाई इसमें मिडिल टर्म ब्रेक हो रहा है तो उसी मेथड से करें, वो काफी इजी हो जाता है। लेकिन लेट सपोज अगर जो है वो मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो रहा, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर करना पड़ेगा, वो मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, या तो आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये समझ लो कि ये जो मेथड है ना, इसमें लिमिटेशन है कि भाई ये हर इक्वेशन को सोल्व नहीं कर सकता। कुछ खास ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं जिसमें मिडिल टर्म ब्रेक होता है, तभी जाके ये मेथड काम आता है, वरना फिर हमारे पास ये वाले यूज होते हैं। इनमें कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई भी इक्वेशन है वो आपकी क्वाड्रेटिक फार्मूला पे सोल्व हो जाएगी। क्वाड्रेटिक अगर है इक्वेशन, इसी तरह कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर पे भी जो वो सोल्व हो जाएगी। इनमें कोई लिमिटेशन नहीं। ठीक है, लिमिटेशन सिर्फ इसमें होती है, तो मैंने कहा ये भी बता दूं। अच्छा, आप मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे नहीं लिखा, अगर एक्स के फॉर्म में तो क्या होता है वो माइनस बी, ये अब पता होगा, मुझे लिखना चाहिए तो नहीं, लेकिन चलो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a। अच्छा, अब लेट सपोज सबसे पहले एग्जांपल पर आते हैं, हम वन बाय वन हर एक मेथड के ऊपर इसको सॉल्व करना सीखते हैं। सबसे पहले इसके ऊपर आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। मुझे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो पहले फैक्टराइजेशन वाला मेथड करते हैं। वो हमारे पास क्या है भाई कि हमारे पास लेट सपोज पहले मैं लिख दूं माइनस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये मैंने आपको फैक्टराइजेशन में बताया था कि भाई क्वाड्रेटिक हम जो है वो कोई एक्सप्रेशन हो तो उसको कैसे जो है वो फैक्टर्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें मैं अगेन थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। आप क्या करते हो, सबसे पहले ये जो a का कोएफिशिएंट है और जो आपके पास कांस्टेंट है, इनको आपस में आप मल्टीप्लाई करते हो, तो आपके पास क्या आएगा, माइनस का 6 आएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको कुछ इस तरह जो है वो फैक्टर्स में ब्रेक करना है कि भाई जब आप उनको आपस में ऐड करो तो आपके पास ये जो मिडिल टर्म है वो बनना चाहिए, और जब उनको आपस में आप मल्टीप्लाई करो तो आपके पास ये वाला टर्म बनना चाहिए। तो कैसे होगा, यहाँ पर अगर आप देखो 6 को जो है वो मैं फैक्टर्स करूं, ब्रेक करूं, तो क्या बनेगा मेरे पास। अगर लेट सपोज मैं 6 के फैक्टर्स निकालता हूं तो क्या बनेगा 2 3, इसका मतलब है मेरे पास यही फैक्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं करूंगा माइनस 2x और माइनस 3x तो क्या हो जाएगा भाई, ऐड करने पे माइनस 5x तो आ रहा है, लेकिन उनको मल्टीप्लाई करने पर माइनस 6 नहीं आ रहा, 6 आ रहा है, क्योंकि पॉजिटिव हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। ठीक है, एक काम कर सकते हैं कि भाई अगर मैं इसके फैक्टर्स कुछ इस तरह निकालूं कि भाई अगर हम जो है वो अगर माइनस 6x रखें और प्लस का x रखें तो क्या हो जाएगा। सपोज मैं चाहता हूं कि भाई मैं माइनस का 6x और प्लस का x रखूं, तो मिडिल टर्म बन रहा है भाई माइनस 6x और प्लस x क्या हो जाएगा, माइनस 5x बन रहा है। और अगर मैं इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा, मतलब कि आप चाहे तो x ना रखो अभी, तो ये माइनस 6 आ रहा है। इसका मतलब है कि भाई ये हमारा मिडिल टर्म ब्रेक कर रहा है किन फैक्टर्स पर, 6 और 1 पर, जिसमें हमारे पास माइनस 6 होगा और जो प्लस का 1 होगा। तो इस तरह आप जो वो ब्रेकिंग करते हो, मैंने सिखाया हुआ है लेकिन अभी फिर चलो मैंने रिपीट कर दिया। तो अब ये भी ख्याल करना कि मुझे किस साइड क्या रखना है ताकि कॉमन निकालने में आसानी हो। तो यहाँ पर तो भाई आप किसी भी साइड रखो निकल जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का 6x और प्लस का x। अगर आप देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास क्या आएगा, माइनस का 6 आ जाएगा। x को आप जो भूल जाते हो, या ऐसे भी कर सकते हो, माइनस 6x स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पर अगर आप देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा माइनस का 6x स्क्वायर भी आ रहा है और इनको ऐड करने पर माइनस 5x भी आ रहा है। तो इसका मतलब हमने सही ब्रेक किया है। अब आप यहाँ से x कॉमन निकालो तो क्या बचेगा, x माइनस 6। यहाँ से आप प्लस का 1 कॉमन निकालो तो क्या बचेगा, x नहीं, सही है भाई, प्लस का 1 कॉमन निकाला है ना मैं, फिर जो वो यहाँ से भी कॉमन निकाल रहा था माइनस। खैर ये x माइनस 6 बचेगा, तो यहाँ पर आपके पास x माइनस 6 कॉमन है, x प्लस 1 भी कॉमन, मतलब कि बच गया। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई, और x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1 आ गई। अब यहाँ पर आपको मैंने शायद ये बताया था चैप्टर नंबर 1 में कि हम इसको जो वो जीरो के इक्वेट क्यों रखते हैं,
क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कौन सी कि भाई अगर दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका जो प्रोडक्ट है वो 0 को बराबर है तो इसका मतलब है उनमें से एक नंबर जो है वो लाजमी 0 होगा ही होगा, ठीक है, मिनिमम एक तो 0 होगा। तभी आप यहाँ पर इक्वेट कर रहे होते हो कि भाई x माइनस 6 को भी 0 के बराबर रखो और x प्लस 1 जो है वो भी 0 के बराबर रखो, ठीक है। तो ये कोई एम ही नहीं कर रहे भाई, प्रॉपर्टी है तभी कर रहे हैं। तो यहाँ से आपने देखा कि भाई x की हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब सपोज यहाँ पे कोई ऐसा क्वेश्चन होता जिसमें मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होता तो फिर आप ये नहीं कर सकते थे, आपको फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना है या कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। लेकिन लेट सपोज आपके पास कोई एक सा भी एग्जांपल है ना जिसमें ये भी मेथड यूज हो रहा होता है और आप चाहते हो कि मैं इस पे ना करूं इस पे करूं तो तब भी कर सकते हो, ठीक है। अभी हम इसी क्वेश्चन को इसमें करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a। अब देखो ये ABC क्या है, ये अगर आप देखो जनरल फॉर्म में एक्स स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट है वो a है, x के साथ जो है वो b है और जो भी हमारे पास रिमेनिंग बचता है वो हमारा c हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ से वैल्यूज निकालो तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है, b की वैल्यू हमारे पास क्या है -5 है और c की वैल्यू -6 है। तो सिंपली पुट कर देना है बस। तो ये क्या हो जाएगा -b, इसका मतलब है कि भाई माइनस बाहर रहेगा फिर -5 आ जाएगा तो इसका मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो डायरेक्टली प्लस प्लस माइनस सेम रखो। उसके बाद क्या है b स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर आएगा b स्क्वायर, हमारे पास क्या है -5 का स्क्वायर 25 -4, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है और c की वैल्यू क्या है हमारे पास -6 है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 6 24 लेकिन प्लस में हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब आप बच्चे नहीं हो कि मैं जो एक एक स्टेप करूं इसलिए मैं कर रहा हूं। 2 और a की वैल्यू 1 है तो 2 1 2 ही हो जाएगा। x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 49 अपान में 2। और अब यहाँ पर आप देखो जो वो एक दफा ये प्लस में रखोगे और एक दफा ये माइनस में रखोगे। अच्छा ये सोल्व हो रहा है क्योंकि इसके अंदर परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है तो प्लस माइनस ये हो जाएगा 7 अपान में 2। अब आप जो है वो यहाँ पर एक दफा जो है वो प्लस में रखोगे 5 प्लस 7 अपान 2 और फिर एक दफा माइनस में रखोगे x इज इक्वल टू 5 माइनस 7 अपान में 2। तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 12/2, x इज इक्वल टू -2/2। यहाँ पे देखो x की वैल्यू 6 आ गई और x की वैल्यू 1 आ गई -1। तो क्या आ गया हमारे पास सोल्यूशन 6 और -1, यहाँ से भी क्या आ रहा था 6 और -1। तो ये होता है भाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये होता है मिडिल टर्म मतलब के फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम आते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के ऊपर। वैसे ये कम ही यूज करते हैं, ज्यादातर यही हम दो यूज करते हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक जो फार्मूला आपने बनाया है वो इसी मेथड से बनाया हुआ है। इसका प्रूफ लिखा हुआ है आपके बुक में, अगर आप देखोगे क्लास मैट्रिक का बुक या 9th का बुक तो वहां से देख लेना। लेकिन मैं फिर भी आपको करवा रहा हूँ कि कंप्लीटिंग स्क्वायर पर आप देखोगे कैसे ये मेथड यूज होता है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो तो मैं ये मिटा दूं। अभी मैं ये वाला मिटा देता हूँ, ठीक है, वहां से आप ये वो देख लो। इतना लंबा भी नहीं है लेकिन अगर कोई बड़ा फार्मूला आ गया तो फिर लंबा हो जाता है। अब देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, सेम टू सेम इसमें इक्वेशन जो है वो रखनी है। मैं कौन सा कर रहा हूँ भाई, ये कर रहा हूँ कंप्लीटिंग स्क्वायर के ऊपर, ठीक है, तीसरा मेथड। अब आप क्या कर दो, कांस्टेंट को जो है वो दूसरी साइड शिफ्ट कर दो, x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 6। अब आपको जैसे मैंने कल बताया था कि भाई आप इसको इस फॉर्म में लिखो x स्क्वायर प्लस nx, मतलब कि आपको पहले दो टर्म्स इस फॉर्म में बनाने हैं। तो आप इस फॉर्म की जगह फिर क्या रखोगे, जब ये बन जाएगा तो आप इसकी जगह रख सकते हो x प्लस n/2 होल स्क्वायर माइनस n/2 होल स्क्वायर। तो अगर आप देखो ये उसी फॉर्म में तो आप जो इसकी जगह ये सारी चीज रख सकते हो। यहाँ पर n क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास भाई x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5/2 होल स्क्वायर, अगेन ये भी इसके साथ ही है तो 5/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 अपनी जगह पे आ गया, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर जो वो इसको ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, अच्छा ओपन नहीं करने की जरूरत नहीं है, क्या हो जाएगा x माइनस 5/2 होल स्क्वायर, इसको सेम ही रखो। ये बेसिकली इसलिए कर रहे हैं कि भाई फिर क्या करेंगे हम दोनों साइड रूट ले लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ओपन नहीं करते। अब आप यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 25/4, यहाँ पर ये किसका था माइनस का था, वहां पे क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 6 प्लस 25/4। तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 5/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगी 4 एलसीएम, 4 6 24, 24 प्लस 25, तो ये कितना हो जाएगा 49/4 हो जाएगा। हाँ जी 49/4 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर क्या करो स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड, तो यहाँ पे भी मैंने स्क्वायर रूट लिया, यहाँ पे भी मैंने लिया, तो ये इसके साथ कैंसिल। हालांकि ये हम इस तरह डायरेक्टली कैंसिल नहीं कर सकते, इसमें भी जुगाड़ी है। तो आगे कभी टाइम मिला तो मैं आपको इसका भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा, वैसे हम ऐसे करते नहीं है लेकिन चलो अभी हम कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस 5/2 और यहाँ पर अगर आप देखो
ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 2, इसका मतलब है 7/2 क्योंकि दोनों परफेक्ट स्क्वायर है। तो अब क्या हो जाएगा x माइनस 5/2 इज इक्वल टू 7/2, इसको वहां पे शिफ्ट कर दो, x इज इक्वल टू 7/2 प्लस 5/2। तो x इज इक्वल टू यहाँ पे 2 एलसीएम 7 प्लस 5, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 12/2 जो कि हो जाएगा x इज इक्वल टू 6। अब आपके पास एक रूट आ गया, यहाँ पे आपको पता है कि भाई जब हम स्क्वायर रूट लगाते हैं इक्वेशन में तो यहाँ पे प्लस माइनस आता है, तो हमने प्लस के साथ तो कर दिया, अब हम माइनस के साथ करेंगे जो कि मैंने यहाँ पे कर देता हूँ। x माइनस 5/2 इज इक्वल टू माइनस का आप लेंगे 7/2, पहले हमने प्लस का लिया, अब आप ये 5/2 वहां पे शिफ्ट करो तो क्या हो जाएगा माइनस 7/2 प्लस 5/2। तो x इज इक्वल टू 2 सेम रहेगा, माइनस 7 प्लस 5, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 2/2, अगेन हमारे पास -1 भी आ गया। तो इसका मतलब अगेन आपके पास दो रूट्स आ गए, एक हमारे पास क्या आया 6 आया और दूसरा हमारे पास -1 आया। तीनों मेथड से आपने देखा कि सेम आंसर्स आ रहे हैं, तो कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो, बस आपको मैंने जैसे बताया यहाँ पर लिमिटेशन है, इनमें कोई लिमिटेशन नहीं होती। तो आपने सीख लिया कि भाई हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए मैं इसको मिटा देता हूं, तो हम कुछ जो है वो पॉइंट्स करते हैं जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर ही हैं, इजी हैं काफी, हो सकता है आपने पढ़ी भी हो तो जल्दी हो जाएंगी वो भी, क्योंकि क्वाड्रेटिक हमने जो है वो काफी अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। अब यहाँ पर हम जो है वो इन पॉइंट्स के ऊपर आते हैं। अब देखें जैसे हमने n डिग्री इक्वेशन के ऊपर सम ऑफ रूट्स निकालना सीखे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना सीखे, इसी तरह हम यहाँ पर जो है वो अब सीखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमारे पास आ जाए तो हम उसके सम ऑफ रूट्स कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे निकालेंगे। एक और भी मैंने पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि डिफरेंस ऑफ रूट्स भी कैसे निकालेंगे। अब इसका कॉन्सेप्ट यही है कि भाई लेट सपोज अगर हमारे पास यही लेट सपोज इक्वेशन लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, हमसे पूछा जा रहा है कि भाई इसके सम ऑफ रूट्स बताओ। तो भाई अब इसके कहने का मतलब ये है कि आप जो है वो इसके रूट्स निकालो देन उनका सम करके हमें बताओ, तो लंबा मेथड हो जाएगा। इसी तरह अगर कहा जाए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसका मतलब है इसके रूट्स निकालो फिर उनकी प्रोडक्ट निकालो, मतलब कि उनको मल्टीप्लाई करके हमें आंसर दो, भाई टाइम लग जाएगा। इसी तरह अगर पूछा जाए कि भाई डिफरेंस ऑफ रूट्स बताओ, तो इसका मतलब है पहले इसके रूट्स निकालो फिर उनके बीच में माइनस का ऑपरेशन परफॉर्म कराओ फिर जो रिजल्ट आए वो हमें बताओ, तो भाई उसमें भी टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए ये सिंपल से हमने जो है वो फार्मूले बनाए हुए हैं। अब ये कोई हमने खुद से नहीं बनाए हुए, ये कॉन्सेप्चुअल है। अगर आपको याद नहीं भी आ रहा लेट्स सपोज फार्मूला, तो आप खुद से ये बना सकते हो। कैसे? आपको पता है कि भाई हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें हमारे पास रूट्स क्या आ रहे होते हैं, यही आ रहे होते हैं दो। अगर आप देखो यहाँ पर एक रूट हमारे पास क्या आएगा प्लस में आएगा, एक माइनस में आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2 है, और दूसरा हमारे पास क्या आएगा माइनस बी माइनस में अब आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2 है, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जा रहा है सम ऑफ रूट्स, इसका मतलब है ये जो दो रूट्स है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के उनको आपस में ऐड करवा दो, तो आप यहाँ पर इनको ऐड करवा लो तो क्या हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि ये खत्म ही हो जाएगी, प्लस बार माइनस आ जाएगा बस। तो आप यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a करवा लो। तो यहाँ से आप जो एलसीएम निकालो क्या बचेगी 2a, फिर आपके पास यहाँ पर क्या बचेगा माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहां से अगर आप देखो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, माइनस बी और माइनस बी कितना बचेगा माइनस का 2b अपान में 2a, तो यहां से 2 कैंसिल, क्या बचा माइनस का b अपान a। मतलब कि आपके पास कोई भी जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके सम ऑफ रूट्स किसके बराबर आ रहे हैं माइनस बी अपान a के बराबर आ रहे हैं। तो भाई यही हमारा फार्मूला होता है सम ऑफ रूट्स का, कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली हुई है आप माइनस बी अपान a लगा तो आपके पास उस इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स आ जाएंगे, मतलब कि जो उसके रूट्स हैं उन दोनों का सम डायरेक्टली हमारे पास आ रहा है। तो अगर भूल जाओ तो आप कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो, मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बता दिया। अगर आपसे कहा जाए भाई प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो इसका मतलब है आप दो रूट्स की क्या कर रहे हो प्रोडक्ट कर रहे हो, तो इसके दो रूट्स ये होते हैं, आप इनको आपस में जो वो मल्टीप्लाई करवा लो, सिंपल। आपके पास क्या आ जाएगा सिंपली एंड में फार्मूला आ जाएगा c अपान a, मतलब कि यही हमारे पास आएगा। तो ये आप इस तरह कर सकते हो, और अगर डिफरेंस चाहिए तो फिर अगेन यहाँ पर जो इनको आपस में माइनस करवा दोगे, तो आप देखोगे एंड में आपके सामने कुछ इस तरह का रिजल्ट आएगा। तो ये कोई हमने खुद से नहीं बनाए हुए, ये कॉन्सेप्ट ही है, और मैंने आपको आइडिया दे दिया। अगर भूल भी जाओ कहीं तो आप खुद से जो है देख सकते हो कि भाई इसका फार्मूला क्या है, क्योंकि कभी कभी हो सकता है ये पूछा जाए कि भाई सम ऑफ रूट्स जो है इसका क्या होगा जनरली, और आपको समझ नहीं आ रहा तो आप इसके रूट्स तो पता है ना आपको, ये आएंगे दो, तो आप जो वो आपस में वहां पे कॉन्सेप्चुअली निकाल भी सकते हो। तो मैंने आपको ये भी पॉइंट्स बता दी, ठीक है। मेरा काम है भाई रट्टा नहीं लगवाना, मैंने आपको रट्टे वाली चीजें मैं कम ही पढ़ाता हूँ,
और होती भी नहीं है वैसे इतनी। खैर, अब लेट सपोज मेरे पास ये क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन लिखी हुई है, मुझे इसके सम ऑफ रूट्स चाहिए, तो मैं क्या करूंगा भाई, सम ऑफ रूट्स बराबर होता है माइनस बी अपान ए के। ठीक है, वो एन डिग्री वाला भी अगर आप यूज करोगे तो वहां पर भी क्या था कि भाई माइनस और सेकंड टर्म मतलब कि ए एन माइनस वन डिवाइडेड बाय ए एन, तो वो भी यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको जो वो ये डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर पता है, तो आपको पता है कि भाई माइनस बी अपान ए है, तो सेकंड टर्म को हम बी बोल रहे होते हैं, फर्स्ट टर्म को ए ही बोल रहे होते हैं, तो इसलिए हमारे पास ये डायरेक्टली फार्मूला बन जाता है। तो क्या हो जाएगा, माइनस बी की वैल्यू माइनस फाइव अपान में ए की वैल्यू वन, इसका मतलब है क्या बनेगा, 5। और अगर आप याद करो तो इसके रूट्स क्या आ रहे थे, एक 6 आ रहा था और एक जो माइनस वन आ रहा था, इन दोनों को सम करो क्या आएगा, 5 आएगा। तो डायरेक्टली देखो आ गया। अच्छा जी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पूछा जाए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पूछा जाएगा तो सी अपान ए। सी क्या है हमारे पास, माइनस सिक्स, ए हमारे पास क्या है 1, तो इसका मतलब है माइनस सिक्स। और अगर आप देखो इन दोनों रूट्स की प्रोडक्ट करो मतलब कि मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा, माइनस का 6। ये डायरेक्टली आ गया। ठीक है, अब एक और पॉइंट आ जाता है जो कि सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर ही आप रखो, एन डिग्री में तो मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि वो फिर उसके लिए अभी नहीं है। अभी आप यही जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो वहां पे आप डिफरेंस ऑफ रूट्स निकाल सकते हो। तो वो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ ये पर जो एस है वो इसका मतलब है कि भाई सम ऑफ रूट्स, और यहाँ पर जो पी है उसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो आप इस फार्मूले को ऐसे भी बना सकते हो कि भाई रूट लगा दो, एस का मतलब क्या है, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या होता है, माइनस बी अपान ए, उसका होल स्क्वायर चाहिए माइनस 4, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, सी अपान ए। तो इसको आप ऐसे भी बना सकते हो। कभी कभी डायरेक्टली फार्मूला पूछ लेंगे और कभी कभी ये जो है वो पूरी कैलकुलेशन मांग लेंगे। ठीक है, और आप इसको मजीद जो है वो कर सकते हो, अगर आप इसकी एलसीएम निकालोगे तो अंदर मजीद जो है आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो आप ये भी फार्मूला लगाओ या ये लगाओ, आपकी मर्जी है। और अगर आप ये डायरेक्टली लगाना चाहते हो तो आप क्या कर लो, आप जो सम ऑफ रूट्स निकाल लो, 5 आ गया हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लो, 6 आ गया। अब आप यहाँ पर सिंपली कर लो, पुट कर लो। तो इसमें ही कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास सम ऑफ रूट्स क्या आ रहे थे, हमारे पास 5 आ रहा था, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 सेम रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ रहा था, माइनस का 6, तो माइनस 6। तो ये क्या हो जाएगा, 25 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 4 6 दा 24। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 49 49 हो जाएगा। तो क्या आ रहा है हमारे पास, 7 रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, और अगर आप इनका डिफरेंस निकालो तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस माइनस 1, इसका मतलब है 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 आ रहा है। तो डिफरेंस भी देखो आपके पास डायरेक्ट फार्मूले से आ रहा है, बजाय कि आप मैन्युअली करो। ठीक है, अब आप इस फार्मूले को अगर मॉडिफाई करना चाहते हो इस तरह, तो अगेन ये भी बी माइनस बी अपान ए क्या होता है, सम ऑफ रूट्स होता है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो फिर यहाँ पर आप डायरेक्टली वैल्यूज पुट करो कि भाई बी की वैल्यू क्या है -5, ए की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है, फिर क्या है, ये आप जो है वो सिंपली सोल्व करो, आपके पास आ जाएगा। तो भाई किसी भी मेथड से कर सकते हो। अब देखो मैं इसको मजीद मॉडिफाई कर भी सकता हूँ, कैसे करूंगा, तो ये बेसिकली हो जाएगा बी स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर माइनस 4 सी अपान में ए हो जाएगा। अब आप यहाँ पे इसकी मजीद मॉडिफिकेशन कर सकते हो। लेट सपोज मैं क्या करता हूँ कि भाई मैं ए स्क्वायर को जो है वो एलसीएम निकालता हूँ, यहाँ पर इन दोनों की एलसीएम क्या होगी, ए स्क्वायर होगी, ए स्क्वायर के साथ कैंसिल, बी स्क्वायर माइनस ए एक के साथ जो है वो ए के साथ एक दफा कैंसिल हो जाएगी, बाकी बचेगी ए के, तो -4ac, और यहाँ पर इसके ऊपर रूट भी है। अब लेट सपोज मैं इसको मजीद मॉडिफाई कर सकता हूँ, कैसे भाई, बी स्क्वायर -4ac अपान में ए स्क्वायर के ऊपर से मैं रूट खत्म कर देता हूँ, तो स्क्वायर रूट के साथ खत्म, जस्ट ए बचेगा। तो ये भी मजीद मॉडिफाई हो गया। तो आप मॉडिफाई करके भी कुछ भी कर सकते हो, और आपको ये 3 मेन पॉइंट्स पता होनी चाहिए। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर जो है वो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज बताना शायद भूल गया, वैसे भूल नहीं गया, मैं आगे बताने ही वाला था। ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर रूट के अंदर चीज लिखी होती है ना, बी स्क्वायर -4ac, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है कि भाई फर्क पैदा करना। और अगर आप नोटिस करो, यही वो चीज है, यही वो टाइम है जो कि आपके इन रूट्स के ऊपर जो है वो फर्क पैदा कर रहा होता है। ये हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन यहाँ पर फिर आप इसकी मजीद मॉडिफिकेशन कर सकते हो कि भाई स्क्वायर रूट के अंदर डिस्क्रिमिनेंट और डिवाइडेड बाय ए, या इसको अगर पूरा रूट देना है तो फिर क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट अपान में ए स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह किसी भी मॉडिफिकेशन में फार्मूला भी पूछा जा सकता है, और अगर आपको कोई इजी लग रहा है तो उसमें कन्वर्ट करके आप जो वो वैल्यूज निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये नाम भी पता होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट को हम डी से शो करते हैं, या जो है वो हम इस तरह एक डेल्टा से शो करते हैं। अब देखिए डेल्टा का जो है ना, हर मैथ के चैप्टर के अंदर डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट काम होता है। आप इंटीग्रेशन डेरिवेशन में इसका नया काम देखोगे, आप इसकी एरिया ट्राइंगल के तौर पर भी यूज कर सकते हो, और भी जगह हम इसको यूज करते हैं।
ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्म में हम इसको ऐसे भी डिस्क्रिमिनेंट से लिखते हैं, डी से लिखो या ऐसे लिखो। ये किसके बराबर होता है, ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बस 4ac, ठीक है, जो कि रूट के अंदर लिखा होता है, आपको पता चल जाए। तो ये अब हो गया। अच्छा, मैं यहीं पर आपको वो बताना चाह रहा था, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। यहाँ पे देखो, अभी मैंने ये मिटा दिया, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, लेट सपोज आपको कहा जाए कि मेरे पास दो रूट्स हैं, एक 2 है और एक 3 है, कोई भी दो रूट्स दे दें आपको, और आपसे कहा जाए कि भाई ये किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो है वो रूट्स हैं, तो आप कैसे पता करोगे? तो इसका एक तो ये मेथड बताया जाता है कि भाई आपको पता है ये कैसे आया होगा, x इज इक्वल टू 2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो आप सिंपली क्या कर लो, x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 करवा लो। ये ऐसे ही तो आया होगा ना कि भाई हमने इसको इसके साथ भी इक्वेट करवा लिया, इसको इसके साथ भी इक्वेट करवा लिया, और ये जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह रूट्स आ रहे थे, तो हमने इन पूरी चीज को इन फैक्टर्स के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। हमारे पास रूट्स के फॉर्म में गिवन थे, हमने उसको फैक्टर्स के फॉर्म में लिख दिया। अब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस 3x माइनस 2x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है ये जो दो रूट्स हैं वो इस इक्वेशन के हैं, और अगर आप इसके रूट्स निकालो तो ये आपके पास यही आएंगे। तो आपके पास एक मेथड तो ये है कि भाई आपके पास जो वो रूट्स के फॉर्म में है, आप उनको फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करो, देन इक्वल टू 0 रख दो, एंड देन आपस में मल्टीप्लाई करवा के आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। एक और हमारे पास एक सिंपल सा फार्मूला होता है, ज्यादातर वही यूज करते हैं हम, वो बड़ा फास्ट भी हो जाता है, प्रैक्टिस हो जाती है उस पर। वो क्या फार्मूला होता है कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सिंपल। अच्छा, सम ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को आप ऐसे भी लिखते हो कि भाई लेट सपोज मेरे पास कोई भी दो जो है वो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो इनके सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे, अल्फा बीटा, मतलब कि दोनों को मल्टीप्लाई करवा लिया। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि सम ऑफ रूट्स की जगह क्या लिखो, अल्फा प्लस बीटा, एक्स मल्टीप्लाई होना है इसके साथ, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसका मतलब है अल्फा बीटा। तो ये वाला वो फार्मूला है, एक ही बात है, ऐसे लिखो ऐसे लिखो। अब आपसे कोई भी जो है वो दो रूट्स गिवन हो और आपसे इक्वेशन पूछे, सिंपली इसमें पुट कर दो। जैसे आपके पास दो रूट्स गिवन है 2 और 3, इसका मतलब है अल्फा आपके पास 2 है और बीटा आपके पास 3 है, सही है। आप सिंपली इसके अंदर पुट कर दो, आपके पास आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, क्या हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस 3 एक्स प्लस अल्फा बीटा, मतलब कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6। आपके सामने इक्वेशन बन गई, इज इक्वल टू 0 आप लगा दो यहाँ पर, ठीक है। तो आप इस तरह बना सकते हो, ठीक है। अब इसी तरह मैं आपको कोई और दे दूं, जैसे लेट सपोज हम इसके बना लेते हैं। जैसे इसके क्या आ रहे थे रूट्स, एक 6 आ रहा था और एक माइनस 1 आ रहा था। मैं आपको कहता हूं कि मेरे पास दो रूट्स हैं, 6 से एक और दूसरा -1 है, तो आप सिंपली क्या कर दोगे, पहले आप इसके सम ऑफ रूट्स निकालो, तो क्या हो जाएगा, इनको सम करोगे तो क्या आएगा भाई, 5 आएगा, मतलब कि आपके पास सम ऑफ रूट्स क्या आ गए, 5 आ गया। इन दोनों को ऐड कर दिया मैंने, ठीक है, दो रूट्स हैं मैंने उनको ऐड कर दिया, तो क्या है इसका मतलब सम ऑफ रूट्स। अब इनकी प्रोडक्ट निकालो, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो क्या आ जाएगा माइनस का 6, सिंपली इसके अंदर पुट कर दो, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या है हमारे पास 5x, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है -6 इज इक्वल टू 0। तो आ गई भाई हमारे पास इक्वेशन। और अगर आप देखो ये वही आ रही है, इसके रूट्स से, और हमारे पास इक्वेशन भी वही आ रही है। या फिर अगेन क्या करते हैं कि भाई आप जो है वो 6 को, ये हमारे पास रूट के फॉर्म में है, तो इसको आप जो वो फैक्टर के फॉर्म में कैसे लिखोगे, x माइनस 6, और इसको भी फैक्टर के फॉर्म में कैसे लिखोगे, x प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो x इज इक्वल टू -1 है ना, -1 यहाँ पर क्या हो जाएगा +1, तो फैक्टर के फॉर्म में आ गया। अब आप इसको इज इक्वल टू 0 कर दो, तो आपके पास क्या आ गया, x माइनस 6 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आपस में मल्टीप्लाई करवा लो, एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0।